हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो हम कर रहे हैं रीडिंग आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक, देखते हैं हमें क्या क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, हमें इतने सारे कार्ड्स मिल गए हैं। देखो, पहले हमें मिला है ये कार्ड द हाई प्रीस्टेस, फिर मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर मिला है टू ऑफ सोर्ड्स, फिर मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फिर मिला है हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दी हायरोफेंट, यहाँ पे है टेम्परेंस एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स कहते हैं। ठीक, देखो, इस पर्सन के लिए ना चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों के नज़रिए से देखते हैं तो कई बार उनके मन में सवाल तैयार होते हैं कि क्या मुझे और सिंपथाइज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि मान लो अगर ये व्यक्ति हालात के अनुसार दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भांप लेता है और क्या उसके हिसाब से सही रहेगा उससे बात करने के लिए, वो तय करता है। तो कई बार इस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मुझे और बेहतर होने की ज़रूरत है। यानी कि ये पर्सन लोगों के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन और कैसे वो उनको कंफर्ट दे सकता है इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप बात करते हैं तो ये पर्सन कहता है कि भाई मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपके दिल की चाहत है। यानी कि ये आपको किसी भी सुख से वंचित नहीं रखना चाहते। ठीक है, इसलिए जो भी इनसे बन पड़े वो शांत रह के शांत तरीके से वो अचीव करना चाहते हैं। बस इनका एक ही ख्याल है कि भाई इस पूरी कोशिश में कहीं मुझसे कोई नाफरमानी ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे कि आप थोड़े से नाराज़ हो या फिर आप मुझसे गुस्सा हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत से लोगों के बारे में जानता है, उनके स्वभाव के बारे में, उनके दिन भर के प्रोग्राम्स के बारे में, और उनको कैसे अच्छा लगेगा ये वो तय करता है। तो क्या होता है ना, इन सब में इनके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन सब में क्या होता है कि इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए कई बार आप इस पर्सन को थोड़ा सा थका हुआ या फिर एनर्जेटिकली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, देखो इस पर्सन के हिसाब से ना ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशंस आती जाती रहती है। ठीक है, और हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि भाई मे बी आज का दिन हमारा नहीं था, कल का दिन हमारा होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ज़िंदगी में टिके रहना है, अगर आपको ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप लेनी है, अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, तो जो भी परिस्थिति आए आपको उससे भिड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई मैं मेरे फॉर्चून से, मेरे नसीब से नहीं डरता। मेरे नसीब में क्या लिखा है, मे बी कुछ चीज़ें अच्छी लिखी हैं, कुछ चीज़ें मुझे मजबूत करेंगी, कुछ चीज़ें मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये कम्प्लीटली मेरे दिल पे है कि मैं इनसे क्या सीखता हूँ। अगर मैंने सोचा तो ही मैं अपने आप को कमज़ोर करूँगा, और अगर मैंने सोचा तो मैं अपने आप को इतना कठोर कर सकता हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरे ऊपर उसका असर नहीं होता।
यानी कि ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई आप इसके ऊपर रिलाय हो सकते हो, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत है आप इनसे बातें कर सकते हो और ये पर्सन डेफिनेटली आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेगा। देखो ये पर्सन कहता है कि भाई मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें मुझसे कुछ बातें कहनी हैं, या फिर तुम्हें मुझसे कुछ बुलवाना है, उगलवाना है, या फिर बस कुछ शेयरिंग करना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक। देखो ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा है, क्लियरली आपको कह रहा है कि भाई इसके लिए आप एक स्पेशल पर्सन हो, जस्ट लाइक अ स्टार जो कि चमकता रहता है, और ये पर्सन विश्वास करता है कि आपकी वजह से इनकी जो चमक है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो मे बी आप चांद, ये चांदनी, या फिर ये चांद आप चांदनी, जो भी आप डिसीजन ले ले, जो भी आप समीकरण ले ले, लेकिन इनके हिसाब से देखो आप दोनों का महत्व तब बढ़ जाता है जब आप दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हो, है ना। यानी कि चंद्रमा और चांदनी फिर दोनों ही रोशन होते रहते हैं। ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई हम दोनों जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, एंड यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस व्यक्ति के हिसाब से ना चीज़ों को ये जज नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली सब सेफ करके इसने रखा है। यानी कि भाई आप अगर आप इसके जॉब को देखोगे, अगर आप उसके फैमिली को देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सिक्योर दिखेगा कि भाई मैंने, अगर आपको ये साइड मेरी कमज़ोर दिख रही है तो मेरी वो साइड तो आपको स्ट्रांग दिखी जाएगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुद से इतने प्रयास नहीं कर रहा, तो भी इसके आजू बाजू कुछ स्ट्रांग लोग आपको डेफिनेटली दिख जाएंगे कि आप कम से कम उन पे तो भरोसा कर सकते हैं कि भाई हाँ ये पर्सन कई बार भावनाओं में आके कुछ चीज़ें गलत कर सकता है, लेकिन ये जो लोग हैं जो उसके आजू बाजू हैं, जो उसकी फ़िक्र करते हैं, वो उसे ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार टोकेंगे, है ना। तो यही बात इस पर्सन को अच्छी लगती है कि भाई इस पर्सन ने ऐसे भी लोग बनाए हैं जो इसको सही रास्ते पे लाते हैं और आप उनके भरोसे रह सकते हो। ठीक है। इस पर्सन को जो नेक्स्ट कहना है वो सिंपल ये है कि भाई ये आपके साथ खुश है। ठीक है। जब भी आप बात करते हो कि भाई इस रिश्ते से तुमने क्या पाया है और मैंने क्या पाया है, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैंने इस रिश्ते से बहुत कुछ पाया है। इनफैक्ट संतुष्टता पाई है, समाधान पाया है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे बंगले हैं, लेकिन क्या उनके पास सुख है ना। सुख एक फीलिंग होती है, ये आपको कहीं पर भी खरीदने से नहीं मिलती। ठीक है। और यही बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ चाहते हो और आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये पर्सन कह रहा है कि मैंने जो भी छोटी छोटी खुशियाँ मांगी थी मुझे वो मिल रही हैं, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये एक तरफ से अपना जो रवैया है वो बता रहे हैं और ज़िंदगी का एक सच आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो इनके ज़िंदगी में आज भी सिर्फ बड़ी बातों को तवज्जो देते हैं, लाइक किसी का बर्थडे हो गया, है ना, या फिर कोई बड़ी बात हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, जश्न हो गया। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो ऐसे में आप उन चीज़ों का वेट करते हो, लेकिन जो हर रोज़ की खुशियाँ हैं, जो आप वेस्ट करते हो, जिनमें आप सुख नहीं ढूंढते हो, उनका क्या। तो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं हर रोज़ की ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढता हूँ। इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई हम चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ले सकें। आज आपने कुछ सीखा, आज आप किसी से मिले और ये आपने मुझसे शेयर किया, तो ये बात मुझे भी काफ़ी अच्छी लगेगी और इस छोटी सी खुशी में मैं भी आपके साथ शुमार हो सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पर मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं हमेशा आपके साइड में खड़ा रहूँगा। कभी भी ये मत समझना कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ या फिर आपको अकेले दरकिनार कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपको साथ लेके चलूँगा। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि भाई मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, कई बार मुझे शैडोज़ में रहना पसंद है।
यानी कि बाकी लोगों को मैं नहीं दिखूंगा, उनको सिर्फ तुम दिखोगे लीडरशिप करते हुए, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं रहूँगा। तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो, बाकी लोगों को जो भी कहना है, जो भी बहाने बनाने हैं, उनको बनाने दो। तुम और मैं जानते हैं कि हम ज़िंदगी में किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, हमारे लिए उपलब्धि का मतलब क्या है, तो हम हमारे ज़िंदगी को इस तरीके से ही गाइड करते रहेंगे। ठीक है। एक और बात जो आपसे कहते हैं वो है धारफल। देखो कि भाई आप दोनों का विश्वास है ना एक दूसरे के ऊपर, या फिर आपने कुछ तय किया है कि भाई ये रिश्ते की सीमाएं हैं, या फिर ये रिश्ते की वो जिसे हम कहते हैं कि खूबसूरती है, या फिर वो जगमगाहट है जो आपने अचीव किया। ये पर्सन कहते हैं कि हाँ, हमें उसी को स्टिक करना है। ठीक है। बाकी के लोग हमें बता नहीं सकते कि हमें क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है। ये हमारा अपना मन होगा। हाँ, अगर कभी आपको फैमिली की वजह से एक डिसीजन लेना पड़ा, या फिर किसी परिस्थिति की वजह से, और शायद आप अपने आपको कोसते हो या फिर पूछते हो, तो पर्सन कह रहे हैं कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डिसीजन स्ट्रेस में भी लेने पड़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। और मोस्टली आप दोनों हमेशा लोगों की भलाई ही चाहते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, जो कि है टेम्परेंस। देखो, ये पर्सन क्लियरली कहता है कि मैं और तुम दोनों ही एक दूसरे की खुशियाँ मांगते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने कहा कि भाई मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, या फिर तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। नहीं, खुशी तब मिलती हैं जब हमारे दिल आपस में मिलते हैं, जब तुम मेरे साथ कुछ शेयर करते हो, जब मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो ये पर्सन यहाँ पे शेयरिंग को वैल्यू देता है। यहाँ पे आपने कितने महंगे गिफ्ट्स दिए, या फिर आपने कितनी महंगी टिकट्स खरीदी, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बस कह रहे हैं कि भाई ये जो सादगी है हमारे रिश्ते में, वो इसको यूनिक बना रही है। एंड फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन का कहना है कि हमेशा हमें ऐसे ही बनाए रहना है। ठीक है। ना तो हमें बिगड़ना है, ना तो बदलना है। जो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बिकॉज इससे हमें काफ़ी कमाल की ऊर्जा मिलती है। देखो, आप भी ईज़िली इनको जज कर पाते हो, इनकी जो अच्छाई है, बुराई है, आप समझ पाते हो, और इनको जब ज़रूरत हो गाइड भी कर सकते हो। तो इससे और ज़्यादा ये पर्सन आपसे कुछ नहीं डिमांड करता। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।